ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੀ बेंगलोर घूमदे। अब जगह हो गई चेंज, यस जगह तेरी टाइम मेरा। बिल्कुल भाई। पंजाब में ये मैच है 3:30 बजे है भाई। इसका मतलब क्या है, इस वीडियो की लाइफ है 6-7 घंटे, तो आपको Yes. सबसे ज्यादा लाइक करनी है, सब्सक्राइब फैला ठोकना, दो फैला दो इसको, वाइल्ड बिल्कुल फायर कर दो इसको। बिल्कुल तो अब इस मैच पे आते हैं। हमने प्रीव्यू ऑलरेडी डाल दिया था आरसीबी पीबी के इसका, तो हमने सोचा कुछ अलग कर लेते हैं। देख भाई, की बैटल जान ली, वेदर एकदम साफ है, की प्लेयर्स लास्ट में बता देंगे हमारी साइड से कौन सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है। करेक्ट तो एक पुराने कॉन्सेप्ट को जिंदा करते वापस हुए अंडरटेकर प्लेइंग 11 कंपैरिजन करेंगे बेस्ड ऑन फॉर्म दिस सीजन। यस तो शुरू करें। टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जब से जॉश इंग्लिश टीम में आए हैं पंजाब की, प्रभ सिमरन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे हैं, यस बट इसको कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए प्रभ सिमरन और सॉल्ट ही बनता है। तो आई थिंक प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सॉल्ट सॉल्ट का सॉल्ट चलेगा यहाँ पे। प्रभ सिमरन गुड प्लेयर, लेकिन आपको देखना पड़ेगा फिल सॉल्ट का जो इम्पैक्ट ओवरऑल अभी तक आरसीबी के कैंपेन पे रहा है भाई, चाहे वो केकेआर का पहला मैच हो तो तूफानी प्लेयर रहा है। प्रभ सिमरन भी ने भी अच्छा करा है, हॉट एंड कोल्ड लेकिन ज्यादा रहे हैं वो, इसलिए मेरा वोट भी भाई सॉल्ट के उसमें जाएगा। और अगर बहुत जल्दी स्टैट्स बता दे, 7 मैचेस में 212 रन करे हैं 30 के एवरेज से, 183 के स्ट्राइक रेट से सॉल्ट ने। और प्रभ सिमरन ने करे 7 मैचेस में 176 रन, 25 का एवरेज है, 164.49 का स्ट्राइक रेट है। तो आई थिंक 102 आरसीबी। करेक्ट। अब प्रियांश आर्य और विराट कोहली एक सेंटेंस में नाम लेना अभी अनफेयर है प्रियांश पे और कोहली पे भी, बिल्कुल जल्दबाजी है, लेकिन यहाँ पे कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। तो भाई क्लियरली आई थिंक कोहली विराट का कोहली। अभी तक बहुत अच्छा सीजन जा रहा है, प्रियांश का 100 भी आ चुकी, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, बट कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी लगी मुझे। एग्जैक्टली आपको कहना पड़ेगा विराट कोहली, फिर अभी विराट कोहली है भाई और वो प्रखर भाई ने बहुत अच्छा बोला कि बेईमानी होगी दोनों एंड से। 2-0 यस भाई। लेकिन अब 3 पे देवदत्त पड्डीकल, यहाँ पे वैसे तो पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, बट हम कैप्टन वर्सेस कैप्टन कर देंगे। करेक्ट। तो पड्डीकल वर्सेस निहाल वडेरा, लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी। आई थिंक भाई क्लियरली निहाल वडेरा इज द विनर हियर। निहाल वडेरा का इम्पैक्ट देखो ना भाई आप, मतलब निहाल वडेरा आपको लगेगा कि शायद रन उतने नहीं बनाए, लेकिन भाई इम्पैक्टफुल पार किया। जो T20 में अभी पिछला मैच ही आप आरसीबी के खिलाफ देखो, हल्का सा लग रहा था क्या फंसेगा, सही है, अकेला खड़ा रहा आदमी, जिता गया भाई। सही है। और अगर स्टैट की भी बात करेगा, पड्डीकल ने 6 मैचेस खेले, 119 रन, 23.8 का एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट। निहाल वडेरा के 6 मैचेस में 184 रन है, 46 का एवरेज है, 149.59 का स्ट्राइक रेट, लगभग 150 का स्ट्राइक रेट है निहाल वडेरा भाई। क्लियरली 2-1। अब कैप्टन वर्सेस कैप्टन, आई थिंक बिना स्टैट के बोल रहा हूँ, श्रेयस अय्यर का बेटर सीजन गया है, और मैं तो पहले भी जो हमने ऑन पेपर कंपैरिजन किया था उसमें भी श्रेयस के साथ ही गया था। एग्जैक्टली भाई। और माय ओपिनियन हैजंट चेंज्ड, मेरा भी नहीं बदला है। बस लोगों के लिए, मैं दर्शकों के लिए बस आंकड़े श्रेयस अय्यर के बता दूं तो 7 मैचेस में 257 रन है, 51 का एवरेज है भाई, 194.7 का स्ट्राइक रेट। मतलब सरपंच साहब ने वो परफॉर्मेंस यहाँ रखी है। और आप भाई इम्पैक्टफुल देख, मतलब इम्पैक्ट इतना है कि जब पंजाब दिक्कत में आती है वो तभी आती है जब श्रेयस अय्यर थोड़ा नहीं चलते हैं। सरपंची कर रहा है बंदा प्रॉपर। पट्टीदार की बात करोगे, अच्छा सीजन अभी तक, 7 मैचेस में 209 रन, 35 का एवरेज, लगभग 157 का स्ट्राइक रेट। बट जिस हिसाब से अय्यर खेल रहा है भाई, इस समय कंपीट करना मुश्किल है। करेक्ट। 2-2। अब लिविंगस्टन और मार्कस स्टोइनिस दोनों थोड़े फ्रॉडिया साबित हुए हैं, बट मुझे लगता है कम फ्रॉड जो रहा है वो मार्कस स्टोइनिस रहा है भाई। बिल्कुल, मार्कस स्टोइनिस का कहना पड़ेगा, वो चाहे वो शमी को 4 छक्के हों, इसके बाद 1 या 2 बॉल मिली आरसीबी के खिलाफ, मार दिया छक्का भाई ने, और मुझे लग रहा था अब वो रिदम में आ रहा है, लेकिन एक बेंच पे आपने उनको मतलब बेंच करवा दिया, लेकिन फिर वापस डाल दिया जो स्टोइनिस ही है। 3-2 ज्यादा बहसबाजी के बिना मेरे को लगता नहीं है बेईमानी होगी बोलना, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। चलो 6 मैच में भाई 66 रन है, रन मत देखो आप, इम्पैक्ट देखो। 22 का एवरेज है, 157.14 का स्ट्राइक रेट है, और कुछ हद तक आपको थोड़ा पेडिग्री को भी आप हल्का सा तो दोगे यार, तो इसलिए भाई मार्कस स्टोइनिस। 7 मैचेस में 87 रन्स लिविंगस्टन के, जिसमें 54 एक ही इनिंग में आए थे, 17 का एवरेज और 128 का स्ट्राइक रेट। थोड़ी बहुत बॉलिंग भी भाई ने करी है, 2 विकेट लिए हैं, बट मैं फिर भी स्टोइनिस के साथ ही जाऊंगा। मैं भी स्टोइनिस। 3-2। अब जॉश इंग्लिश वर्सेस जितेश शर्मा बनता है। अब आपको एक बात अगेन माइंड में रखनी पड़ेगी, जॉश इंग्लिश 2 मैच पहले आया है, करेक्ट, और अच्छा नहीं गए हैं उसके दोनों मैचेस, बट मैं यहाँ पे नाम पे जाऊंगा क्योंकि काम ही नहीं है, तो नाम पे ही जाना पड़ेगा यार। जितेश ने हालांकि एमआई के अगेंस्ट अच्छी इनिंग खेली थी, जितना मुझे याद आ रहा है, 1-2 और भी होंगी, बट फिर भी भाई जॉश इंग्लिश भाई मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। हल्का सा आप इसे बायस है, आपको बायस कहना है, आप कमेंट बॉक्स में। इसमें बायस कैसे है? अगर लोगों को लगता है भाई कि तुम जितेश शर्मा एज अ फार इंफीरियर प्लेयर, अगर आप जॉश इंग्लिश की बात करोगे। एग्जैक्टली भाई, मतलब आपको मानना पड़ेगा। और अभी आप इंग्लिश को 2-4 मैच दो, आपको वो अपने आप बता देंगे कि क्यों वो एक क्लास खिलाड़ी है। यही वाला मैच लो भाई, एग्जैक्टली पंजाब वाला मैच तो दे दो, 4-2 दे दो। टिम डेविड
शशांक सिंह, मुझे लगता है इसमें भी क्लियर विनर है टिम डेविड। Yes. शशांक सिंह आसपास नहीं आ रहे, एक इनिंग को या 2 इनिंग को छोड़ के शशांक की आई नहीं है इस सीजन। करेक्ट। और मैं अगर शायद टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में बोलते तो शायद मेरा वोट शशांक को जाता। हाँ। शशांक का पहला या दूसरा मैच बहुत अच्छा था जब उन्होंने शायद 44 रन मारे थे 16 बॉलों में। हाँ। उसके बाद से अब आप कह लो विकेटें ज्यादा गिरी, लेकिन शशांक सिंह का वो रौद्र रूप अभी देखने को नहीं मिला। 250 एक 50 भी मारी ना, जिसमें 84 पे 6 हो गए थे, 84 पे 5 हो गए थे, उसमें भी 50 मारी, अच्छा है। लेकिन टिम डेविड की ज्यादा थोड़ी कंसिस्टेंसी है। मतलब आप पिछला ही मैच देख लो अगेंस्ट पंजाब, मतलब आरसीबी ने तो सब ठाना हुआ था कि हम 50 से नीचे लुढ़क जाएंगे, हम 49 वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना। लेकिन वो टिम डेविड की क्लास ही थी भाई। तो यहाँ क्लोज है कंपटीशन, लेकिन टिम डेविड यहाँ जीत जाएंगे। डेविड जी ने 7 मैच में 4 तो नॉट आउट करे हैं, 142 रन हैं, 142 का एवरेज है, मतलब एक ही बार आउट हुआ है, और स्ट्राइक रेट है 194.52 का। तो भाई शशांक का भी मैं बता दूं 7 मैच में 127 रन है, 42.33 का एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट है, अच्छे आंकड़े हैं। कांट कम्पीट विद दिस गाय एट दिस मोमेंट, आपको कहना पड़े तो 4-3। अब कृणाल पांड्या का हरप्रीत बराड़ से बनता है, इसका मतलब है बाटलेट या कोई बंदा हम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लाएंगे यहाँ। तो हरप्रीत बराड़ भी भाई अभी एक मैच के बेसिस पे, जिसमें भाई ने 2 विकेट लिए हैं बाय द वे। कृणाल पांड्या 7 मैच में 8 विकेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें 4 विकेट एक ही मैच में आ गई। करेक्ट। बॉलिंग अच्छी चल रही है, बॉलिंग अच्छी चल रही है, किफायती बॉलिंग चल रही है, और यहाँ पर मेरा वोट जाएगा भाई कृणाल पांड्या। लेकिन आपको एक बात कहनी पड़ेगी, एज एन ऑलराउंडर भी वो बंदा लगभग एज अ बॉलर ही खेल रहा है। हाँ, बैटिंग तो बुरी रही है, बैटिंग से उनका कंट्रीब्यूशन माय कंट्रीब्यूशन इन द प्रोजेक्ट वाले हिसाब है। हाँ, हाफ वे डाउन द सीजन हम आ गए, 7-7 मैच हर टीम खेल चुकी है लगभग। करेक्ट। बट हरप्रीत बराड़ बहुत बढ़िया बॉलर है, बट थोड़ा सा आई थिंक कृणाल पांड्या अभी तो फॉर्म के लिहाज से बेटर है। यस। 4-4 भुवी और अर्शदीप, मुझे लगता है इसमें आंकड़े भी खोलने की जरूरत नहीं है, हमें आर्गुमेंट ही नहीं है, अर्शदीप का बेटर सीजन जा रहा है भाई। एग्जैक्टली, मैं तो अर्शदीप सिंह को कहता हूँ भाई जायंट किलर। पिछले मैच में भी क्या हुआ, आरसीबी के दोनों गामा पहलवानों को आउट करके मैच ही खत्म कर दिया। कहना पड़ेगा, तो अर्शदीप सिंह को जाना पड़ेगा। भुवी कुमार ये कहूंगा जरूर बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन अब वो अपने प्राइम पे नहीं है। अर्शदीप अपने शायद प्राइम पर है या आ रहे हैं उस तरफ, तो अर्शदीप सिंह के साथ। और बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, भुवनेश्वर कुमार का अच्छा सीजन जा रहा है, बट अर्शदीप का बेटर जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। करेक्ट। 5-4 हेजलवुड और यानसन, मैं यानसन की थोड़ी सी तारीफ कर देता हूँ, बंदे ने 2-3 मैच में पिछले बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है, इकोनॉमिकल बॉलिंग करी है, लेकिन हेजलवुड के आसपास भी नहीं भटक पा रहा इस समय भी, कहना पड़ेगा। वो बंदा 7 मैचेस में 12 विकेट लेके बैठा है भाई, और उसकी इकोनॉमी भी 8 की है, और उनको और ज्यादा विकेटें मिल सकती है मेरी नजरों में। वो है प्लेयर थोड़ा उनको ध्यान से खेलते हैं कि भाई इसको विकेटें नहीं देनी हेजलवुड को। यस, वो तो 7 मैच में 16 विकेटें भी हो सकती थी, मेरा ऐसा मानना है। और यानसन पे भारी पड़ते हैं भाई हेजलवुड, एनी डे। यस, तो 5-5। अब भाई एक फेयर कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन सूर्य शर्मा और चाहल, यही कंपैरिजन बनेगा। करेक्ट। और इसका एक ही विनर है भाई, चाहल। यस, खा गया आरसीबी को, अपनी पुरानी टीम को, केकेआर को तो अकेला ही कच्चा ही चबा गया, डकार भी नहीं मारा। करेक्ट। और इस बंदे के स्टैट्स भी अच्छे पाएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या है स्टैट्स? 7 मैचों में 8 विकेटें, 25 का एवरेज है, इकोनॉमी 9.36, विच इज थोड़ा हल्का सा कह सकते हो, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन भाई लेग स्पिनर है, एक दो गेंदें ऐसी गिरती हैं, लेकिन भाई युजवेंद्र चहल की जो क्लास है, स्पेशली जो पिछले 2 मैचों में कर रहा है, पूरा सीजन भाई माफ है भाई। 8 विकेटों में से 6 तो पिछले 2 मैच में ही आ गई। तो ये इस बंदे की क्लास, अब ग्राफ ऐसे ही जाएगा। बिल्कुल। सूर्य शर्मा का ऑन दी अदर हैंड अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मैं मानता हूं विकेटें नहीं मिल रही, 6 मैच में 2 विकेट, 200 रन खा चुका है, 100 का एवरेज है भाई का, 100 का एवरेज है, मतलब 100 रन देता है 1 विकेट लेने के लिए, ज्यादा है इस आईपीएल में, बहुत ज्यादा है। तो मतलब, और ओवरऑल भी करियर एवरेज आईपीएल का 48 का है भाई। मतलब मुझे तो एज एन आरसीबी फैन अगर कोई हो, मुझे तो घबराहट होती है। और हमने पहले भी बोला था ये बात, मतलब आप लोगों को बुरी लग जाती है, हाँ। लेकिन आपको कई बार आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेग स्पिनर भाई विकेट टेकिंग ऑप्शन होना चाहिए, रादर देन कि वो रन बनाएगा, रन देगा, मतलब रन लीक कर रहा है बेसिकली। 6-5 हो जाता है इसके साथ स्कोर, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है इम्पैक्ट प्लेयर की। इम्पैक्ट प्लेयर अब भाई जबरदस्ती यश दयाल लाना पड़ेगा, बाटलेट लाना पड़ेगा। अब इन दोनों का क्या कंपैरिजन करें, 2 मैचेस खेला है बाटलेट। करेक्ट। अगर आप लोकी ले आते, वो आ नहीं सकता क्योंकि वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, तो लोकी जीत जाता। करेक्ट। बट 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं बाटलेट ने, और आई थिंक दयाल ने 7 मैच में 7 विकेट लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे को लगता है बराबर कर देना बेहतर है भाई। मतलब बाटलेट ने कोई ऐसा बुरा परफॉर्मेंस नहीं दिया, इवन मैं तो ये कहूंगा जो प्रेशर बनाया है लोकी के जाने के बाद, वो बहुत बढ़िया है। और बैट से वो जो 111 तक पहुंचे, बैट से भी कंट्रीब्यूट किया, तो उस वजह से ही आई थिंक ये टाई हो जाता है। सीधा पंजाब देखो ऑन फील्ड भी जीत के ही आ रही है, ये मैच भी जीत सकती है, 6-5 हो जाता है। अब जाते जाते आप लोग भी कमेंट करना, कौन सबसे ज्यादा रन्स बना रहा है इस मैच में,
कौन विकेट ले रहा है और कौन जीत रहा है। सबसे ज्यादा रन तो भाई सरपंच साहब बना रहे, मतलब मेरे ऑरेंज कैप के भाई विनर बंदे की कंसिस्टेंसी आपको माननी पड़ेगी, हर मैच में श्रेयस अय्यर होता है क्योंकि इसका। मेरे ऑरेंज कैप के विनर है श्रेयस अय्यर भाई, चलने वाले हैं इस हम्म। मैच में। बॉलिंग से मैं अर्शदीप सिंह के साथ जाऊंगा, हाँ बैटिंग से आरसीबी के लिए बताऊंगा तो जो रन बना सकते हैं वो है विराट कोहली। अगर उनमें ही बॉलिंग पे जाऊं तो एक ही नाम नजर आता है मुझे, दैट इज जॉश हेजलवुड। वही है भाई। और अगर मैं बताऊं, मुझे लग रहा है ये मैच जॉश इंग्लिश का होने वाला है, वाओ, आप अभी नोट कर लो। लिखो, हाँ कर दिया आपने साइन। ठीक है। ठीक है, और बॉलिंग में मुझे लग रहा है चाहल अगेन ओके, विल शाइन। फिर आरसीबी से बैट से तो भाई मुझे लग रहा है कोहली का बल्ला थोड़ा सा शांत चल रहा है, कहीं वो ना हो बड़ी इनिंग आ जाए एक। बिल्कुल तो और हो सकता है। आई थिंक सेम बॉलर के साथ जाऊंगा मैं, जॉश हेजलवुड, क्योंकि उनके पास लिटरली कोई और बॉलर नहीं है जो इतना बड़ा विकेट टेकर हो, एग्जैक्टली, विद रिस्पेक्ट। बिल्कुल। और जीत कौन रहा है मैच? पंजाब जीत रही है, मतलब हाँ, जब मैंने पिछली बार ये बोला था कि 55 और 45 मैंने शायद कहा था, हाँ इस मैच में मुझे लगता है आरसीबी और बेहतर आएगी, बेहतर ढंग से हमला कर सकती है पंजाब के ग्राउंड में आकर। तो मैं अभी भी एडवांटेज दूंगा पंजाब को, लेकिन बस परसेंटेज कम हो जाएगी, 51% इन फेवर हाँ ऑफ पंजाब, 49% इन फेवर ऑफ आरसीबी। मुझे भी लगता है पंजाब जीतेगी, और पंजाब को जीत जाना चाहिए क्योंकि आपका मुल्लापुर वाला जो लेग है वो खत्म हो गया है यहाँ पे। इसके बाद धर्मशाला है होम एग्जैक्टली, मैचेस। अगर आप 6 जीत जाओगे, दो बातें होंगी, एक तो आप टेबल टॉपर बन जाओगे जीतते ही, दूसरी बात ये है कि आपके प्लेऑफ के चांसेस रह ही क्या गए, 6 में से 2 मैच निकालने हैं, प्लेऑफ बन गया। करेक्ट, मुझे लगता है टीम सोच रही होगी हम फर्स्ट कैसे आए हैं जेन्युइनली इस समय पे, तो मुझे लगता है मैच पंजाब को जीतना चाहिए। बट क्या आरसीबी इतनी हल्की टीम है? नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो, तो अब हमारा थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड लाइकिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब करोगे, आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा और हमें व्यूअरशिप मिलेगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस और ज्यादा मिलेगा, हमें ग्रोथ मिलेगी, तो सबका फायदा होगा भाई। Yes. हेल्प अ ब्रदर आउट। एंड आपकी क्या प्रेडिक्शन है? पंजाब जीत रही है, बैंगलोर जीत रही है? लिख दो कमेंट पुट में। इट इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।